welcome to Injili Media. KFC रेस्टोरेंट्स के बाहर एक मुजस्मा तो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े होते हैं, यानी KFC बाबा। ये KFC बाबा कौन है? ये हैं कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC चिकन का आगाज किया, यानी वो इस बिजनेस के बानी थे। कर्नल सैंडर्स अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो कोई अच्छे इंसान ना थे, लेकिन जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने खुदा से ये वादा किया कि अगर खुदा उन्हें इस बिजनेस में यानी KFC या फ्राइड चिकन के बिजनेस में कामयाबी अता करता है तो वो अपनी जिंदगी बदल देंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो इस कमाई से, इस बिजनेस से जो उन्हें कमाई हासिल होगी, उससे वो खुदा के नाम या खुदा के कॉज के लिए, खुदा के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी कुछ जरूर करेंगे। यानी अगर खुदा उन्हें कामयाब करता है तो ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी बदलेंगे, बल्कि वो दुनिया को भी उससे बदलने की कोशिश करेंगे। When I started this chicken business, I was sinful and all, but I prayed to God that if He'd make it a success, I'd see that His cause was always remembered and taken care of first. And you have. And I hope I have. I was about, 77, wasn't it, when I found the Lord? Right. I knew I should have Him. I knew I should walk with Him. But I couldn't reach Him. My sinfulness kept me. You see, I used to curse terrible. Did it ever since boyhood when I went to railroading. I got in the habit of it. And I wanted to quit for years and years, but I couldn't quit to save my life. But I know my soul would go to hell. My tithing and going to church and living right with my fellow man and all, that's not going to get you to heaven. You've got to get God in your heart, and you've got to get in His heart too. I hope that the people that have reached the later years of life and haven't accepted Christ as holy, Amen, and give themselves, I hope that they don't put it off too long, because listen, time's getting shorter all the time, see, for us. Yes, it is. तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में चंद बहुत ही अहम बातें की, जिनमें से एक ये है कि जब खुदा ने उन्हें कामयाबी दी तो उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, और खास तौर पर उन्हें जो कर्ज करने की आदत थी, यानी कि दूसरों पर गुस्सा करना, लान तान करना, गाली गलौज करना और बदमजाजी करना, उन्होंने इन तमाम चीजों से किनारा किया और अपनी जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि वो इकरार करते हैं कि वो कोई अच्छे इंसान नहीं थे, नहायत ही बदजुबान, बदलिहाज और हर तरह से वो नहायत ही नापसंदीदा शख्सियत करार देते थे। लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और वो कामयाब हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से ना सिर्फ इस बिजनेस में लगा दी, बल्कि अपनी जिंदगी में उन्होंने खुदा को भी पहला दर्जा। कर्नल सैंडर्स कहते हैं कि हमें उनकी तरह बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के बाद अपनी जिंदगी बदली या अपनी जिंदगी खुदा को दे दी, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि बुढ़ापे से पहले ही जब भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, अपनी जिंदगी खुदा को देनी चाहिए और अपनी राहें खुदा के साथ सीधी करनी चाहिए। आखिर में कर्नल सैंडर्स ने एक नहायत ही खूबसूरत बात कही कि जरूरी नहीं कि हम चर्च जाएं, दायकी दें, चंदे दें और मजहब की दीगर रसूमात और लवाजमात को पूरा करें, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भी ये सब करता था और ये मानता था कि ये सब करने से मैं अपने तमाम मजहबी फराइज पूरी तरह से अदा कर रहा हूँ। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा चर्च जाना, दायकी, चंदे, हदिये देना या मजहबी लवाजमात को पूरा करना काफी नहीं। कर्नल सैंडर्स अपनी जिंदगी की गवाही देते हुए कि किस तरह से वो खुदा के साथ चलना शुरू हुए और उनकी जिंदगी बदल गई। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि मेरे दिल में खुदा रहता है या मैं बहुत मजहबी हूँ, ये जरूरी है कि हम भी खुदा के दिल में जगह पाएं। शायद कर्नल सैंडर्स के जहन में बाइबल का वो किरदार आता है जहां खुदा ये कहता है कि दाऊद नबी वो शख्स है, वो बंदा है जो मेरे दिल के करीब है, अ मैन आफ्टर माई हार्ट। लिहाजा कर्नल सैंडर्स ये कहते हैं कि हमें खुदा के दिल में जगह पानी चाहिए। खुदा के दिल में जगह पाने से मतलब क्या है कि हम खुदा के नजदीक ऐसे काम करें कि खुदा के नजदीक हम काबिल कबूल हों, ना सिर्फ अमाल से बल्कि दिल से खुदा को कबूल करें, और ना सिर्फ उसे अपने दिल में जगह दें बल्कि खुदा के दिल में जगह पाएं। तो ये थी गवाही कर्नल सैंडर्स की, जिन्होंने पूरी दुनिया को KFC चिकन
फ्राइड चिकन का वो तोहफा दिया जिसकी बदौलत आज हजारों नहीं लाखों लोग इस बिजनेस से वाबस्ता हैं और इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं और इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो वो पौधा जो कर्नल सैंडर्स ने KFC की सूरत में लगाया था आज भी पूरी दुनिया में उनके नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया इससे मुस्तफीद हो रही है। थैंक यू वेरी मच कर्नल सैंडर्स। मे गॉड ब्लेस योर soul. My tithing and going to church and living right with my fellow man and all, that's not going to get you to heaven. You've got to get God in your heart, and you've got to get in His heart too. I hope that the people that have reached the later years of life and haven't accepted Christ as holy. Thanks for watching.